अब शिमला से भी आपको भूस्खलन की तबाही की तस्वीर हम दिखाते हैं। लगातार बारिश की वजह से यहां पर भी मुसीबत बनी हुई है। यहां के रामपुर हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके बाद आप देखिए क्या हालात बने हैं। तो ये हाईवे है और देखिए किस तरह से पूरा एक हिस्सा पहाड़ का भर भराते हुए नीचे आता है और नीचे से आप जो देखिए हाईवे गुजर रही है, उस हाईवे के ऊपर पूरा मलबा आ जाता है। ट्रैफिक दूर रुकी हुई है और ये गनीमत थी कि उस वक्त वहां से कोई गाड़ी नहीं निकल रही थी और लोगों ने भांप लिया था कि यहाँ पर अभी हालात खतरनाक हैं और आगे ही ट्रैफिक को रोक दिया गया था। अब सबसे पहले पालघर की आपको तस्वीर दिखाते हैं, महाराष्ट्र की। यहाँ पर उफनती नदी की चपेट में आने से 2 युवक बह गए। ये देखिए किस तरह से 2 युवक कोशिश कर रहे हैं कि वो किनारे पर आ जाए, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि वो आ नहीं पा रहे। यहाँ पर देखिए एक और युवक इनको बचाने के लिए कूदता है और किसी तरह से इनको बचाया जाता है। तो ये गनीमत थी कि इनको तैरना आता था और ये बच गए, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि इसमें इस वक्त उतरना खतरे से खाली नहीं है। एक बार फिर से देखिए किस तरह से ये पानी के तेज बहाव में 2 युवक फंस गए थे। तीसरा व्यक्ति भी आपको पीछे नजर आ रहा है और यहाँ पर बचाने के लिए एक और व्यक्ति कूदता है। इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये बच गए, नहीं तो इतने तेज धार में जिनको तैरना आता है उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है कि वो किनारे तक पहुंचे। तो महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है। कई जिलों में तो अभी भी ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी हालात बेकाबू हो गए हैं। भारी बारिश से निचले इलाके डूब गए हैं। कई सोसाइटीज में अब सैलाब का पानी घुस गया है। सामान्य जनजीवन पूरी तरह से ठप है। बिल्डिंग के निचले हिस्से पूरी तरह से डूबे हुए हैं। अब एनडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये आप देखिए किस तरह से जो ग्राउंड फ्लोर है पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। अब एनडीआरएफ की टीमें जो मौके पर पहुंच रही है, लोगों को रेस्क्यू कर रही है, बाहर निकाला जा रहा है और उनको राहत शिविरों में ले जाया जा रहा है। यहाँ दर्जनों गांव इसी तरह से बाढ़ की चपेट में आए हैं और जहां भी आपकी नजर जाएगी आप देखिए जो यहाँ पर कॉलोनीज हैं या फिर आम लोगों के जो अपने मकान हैं, जो ग्राउंड फ्लोर है पानी में डूबे हुए हैं। लोगों ने अब बचने के लिए जो फर्स्ट फ्लोर है या ऊपर के मालों पे जाकर उन्होंने शरण लिया है, लेकिन यहाँ पर कब तक रुकेंगे क्योंकि यहाँ पर आवाजाही का कोई रास्ता बचा नहीं है। खाने पीने की दिक्कत हो रही है। इसी वजह से जो एनडीआरएफ की टीमें हैं लोगों को यहाँ से निकालकर अब राहत शिविरों तक लेकर जा रहे हैं। अब ये देखिए किस तरह से जो मकान है इसके तमाम लोग जो हैं इस वक्त घर से बाहर निकल के आ चुके हैं, लेकिन ये आधा जो पूरा घर है ये पानी में डूबा हुआ है। तो चंद्रपुर महाराष्ट्र की तस्वीर देख रहे हैं जहाँ पर बारिश के बाद नदियों का पानी बढ़ जाने से एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ गया है। अब महाराष्ट्र के बाद आपको गुजरात ले चलते हैं। गुजरात में भी आप देखिए कि कितना पानी बरसा है। नवसारी में पिछले 3 दिनों से जो बारिश हुई है उसके बाद पूरा शहर पानी की चपेट में आ गया है। बरसात की वजह से यहाँ पर कई इलाकों में पानी भर गया है। गनीमत है कि रेलवे ट्रैक अभी भी यहाँ पर खाली है, लेकिन आसपास के कॉलोनीज को देखिए। जो तस्वीर ली गई एरियल व्यू में आपको नजर आएगा किस तरह से पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है, क्योंकि रेलवे लाइंस थोड़ा ऊपर होते, काफी ऊपर होता है, इसी वजह से बचा हुआ है। लेकिन जो निचले इलाके हैं देखिए वहां पर कितना पानी भर गया है और आपको जो पूरी सोसाइटीज नजर आ रही है, हाउसिंग सोसाइटीज, वो भी पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। और खासतौर पे जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में पूरा पानी भर चुका है। जहां बेसमेंट है, बेसमेंट के अंदर पानी भर गया है। और ये जो आप पिलर्स देख रहे हैं यहाँ पर फ्लाईओवर जो बन रहा है उसके भी कॉलम्स आप देखिए कितना डूबा हुआ है। और यहाँ आप और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि जो ग्राउंड फ्लोर है वो पानी में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। रिहायशी इलाके हैं जो पानी की चपेट में आ गए हैं। और नवसारी में लगातार जो बारिश हुई है इस वजह से वहाँ जो नदी है, नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद अब पानी की जो निकासी है वो नहीं हो पा रही है। जो वाटर डिस्चार्ज होना चाहिए था ड्रेनेज के जरिए नदियों में, वो वापस लौट रहा है, जिसके चलते नवसारी के ये इलाके पानी में डूबे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ जो रेलवे ट्रैक है बचा हुआ है, क्योंकि वो जमीन से ऊपर है इसी वजह से। लेकिन जो आपके लो लाइंग एरियाज हैं वहां पर आप देखिए कितना पानी है कि ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से पानी के अंदर डूबा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी जो लगातार जो एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं, जो लोग फंसे हैं उनको निकाला जा रहा है। और खास तौर पे अभी जो रेलवे ट्रैक है ये सबसे बड़ी अब जिम्मेदारी है रेलवे प्रशासन की, उसको कैसे इंटैक्ट रखा जाए, क्योंकि पानी का लेवल और अगर बढ़ा तो ऐसे में रेलवे ट्रैक्स भी डूबेंगे, जिसके बाद दिक्कत आएगी आवाजाही में। और नवसारी से हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने एक रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं।
बरसात या फिर कोई दूसरा नेचुरल कैलामिटी यानी कि प्राकृतिक आपदा जो है वो राजनेता और आम आदमी में फर्क नहीं करता, अमीर और गरीब में फर्क नहीं करता। नवसारी के जूना थाना इलाके में ये जो घर है वो मध्य प्रदेश के गवर्नर यानी कि राज्यपाल का घर है, मंगू भाई पटेल का घर है, वो जलमग्न है, वो इस वक्त पानी में डूबा है। वहीं उसके आसपास जो घर हैं वो भी तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा घर हैं, वो फिलहाल जलमग्न है। और इन घरों में रहने वाले लोग जो हैं या तो घर के अंदर बंद हैं या फिर वो घर छोड़कर चले गए हैं ताकि पानी जब कम हो तब वो वापस आए। फिलहाल पूरा इलाका जो है आपको इस वक्त जलमग्न दिखेगा, पानी में डूबा हुआ दिखेगा। बरसात जो हुई है नवसारी में गुरुवार देर रात, उसका ये परिणाम है कि नवसारी शहर के अलग अलग इलाके जो हैं वो जलमग्न है। वहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने नवसारी जिले में स्कूलों में छुट्टियां दे रखी हैं अगले आदेश तक, ताकि कोई भी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट स्कूल जाए और इस तरीके के जल भराव या जल जमाव की स्थिति में न फंस जाए, कोई हादसा न हो जाए। इस वजह से एहतियातन जो है वो छुट्टी दी गई है। राहत की बात सिर्फ ये है कि फिलहाल बरसात बंद है नवसारी में। गुजरात के जो दूसरे इलाके हैं वहां भी फिलहाल बरसात बंद है, इसलिए पानी उतर रहा है, लेकिन ये पानी उतरने में वक्त लगेगा। और यही वजह है कि लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं वो कम फिलहाल होती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है और उतरने में वक्त लगेगा। तो आपने राजेश की रिपोर्ट देखी जिन्होंने बताया कि किस तरह से वहाँ के हालात है, और उन्होंने ये भी दिखाया कि किस तरह से मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है उनका मकान भी बचा नहीं है और पूरे रिहायश इलाके में पानी भरा हुआ। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देख के समझ पाएंगे कि आखिरकार नवसारी में फिलहाल क्या हालात है। सिर्फ और सिर्फ रेलवे ट्रैक बचा हुआ है, अगर थोड़ा सा भी पानी और बढ़ा तो रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब जाएगा। और आसपास देखिए कि इतना पानी भर गया कि जो रिहायशी इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, सारे हाउसिंग सोसाइटीज पानी में डूबी हुई हैं, जिसके वजह से लोगों को दिक्कत आ रही है। और यहाँ पर कई सारे जो आपको मकान भी नजर आ रहे हैं, उनका जो फर्स्ट फ्लोर है पूरा पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। अब हम चलते हैं राजस्थान। जोधपुर में आधे घंटे की बारिश ने पूरे शहर को सैलाब में तब्दील कर दिया। शहर में दरिया यानी सड़कें दरिया बन गई और दरिया में आप देखिए इतना बहाव है कि जो भी सामने है सब कुछ बहाकर ले जाने पर आमादा है ये पानी। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स हैं वो ज्यादा प्रभावित हुए क्योंकि वो पानी में बहते हुए नजर आए। किसी तरह से लोगों ने अपनी गाड़ियां बचाई, लेकिन जोधपुर जिसे रेगिस्तान माना जाता है, आप सोचिए रेगिस्तान जहां पर पानी के लिए लोग तरसते हैं, वहां पर इतना पानी जब बरसता है और आप देखिए जो बहाव है वो कहीं देखने में लगता है कि जो पहाड़ी नदियां होती हैं उसमें भी इतना कई बार बहाव नहीं होता जितना बहाव इस वक्त आप जोधपुर की सड़कों पर देख रहे हैं। तो ये अपने आप में हैरान करने वाली तस्वीर है कि आखिरकार कुदरत का जो कहर है किस कदर इस वक्त बरस रहा है, वो भी पानी के रूप में, बरसात के रूप में। तो जोधपुर की तस्वीर देख रहे हैं, ये गलियां हैं और इन गलियों में सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती है, लेकिन इस वक्त देखकर लगता है कि कोई नदी है और नदी किनारे ये मकान बने हुए हैं। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं जोधपुर के बाद राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी यानी जयपुर की। जयपुर यहां पर भी आप देखिए कि ये जो आपको नजर आ रहा है, देख के पहली नजर में तो लगेगा कि नदी है या फिर कोई नहर है, नहीं, ये सड़कें हैं, जयपुर की सड़कें हैं जो पानी में डूबी हुई हैं। महज कुछ घंटे की बरसात ने पूरे के पूरे शहर को डुबो के रख दिया है और यहां पर जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी नजर आएगा। गाड़ियां आप देख रहे हैं कि डूबी हुई हैं, करीब करीब 1-1.5 फीट तो पानी है ही और कुछ जगह पे तो उससे भी ज्यादा यानी करीब 2-2.5 फीट तक पानी भर गया है। और 2 से 2.5 फीट पानी बढ़ जाने का मतलब साफ है कि जो ग्राउंड फ्लोर्स हैं वो डूब चुके हैं, दुकानों में पानी घुस चुका है, जो पूरे बिजनेसेस हैं वो अफेक्टेड है और लोगों को घुटने तक पानी पार करते हुए घरों तक जाना पड़ रहा है या फिर कोई जरूरत के सामान चाहिए वहां तक जाना पड़ रहा है। तो जयपुर में भी वही हालात नजर आ रहे हैं जो जोधपुर में देखने को मिला। लेकिन जो इतनी बारिश हुई है, महज कुछ घंटे की बारिश में इतना पानी भर जाए तो अपने आप में सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार इन शहरों में क्या हो रहा है, क्योंकि ये वो शहर है जो कि राजधानी भी है और यहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हो जाए, ड्रेनेज सिस्टम ना हो तो अपने आप में सवाल खड़े होते हैं। और खास तौर पे
जयपुर, जिसको कि आप जानते हैं कि कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं स्वच्छता के लिए और तमाम चीज़ों के लिए, स्मार्ट सिटी के तौर पे भी उसको बनाने की कोशिश हो रही है, मॉडर्न सिटी बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो अपने आप में सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार सिविक एमिनिटीज़ वहाँ पर वाकई में अपनी जगह पर, यानी बुनियादी ढांचे है या नहीं है। जोधपुर और साथ में आप देख रहे हैं जयपुर, राजस्थान की जो तस्वीरें हैं अपने आप में हैरान इसलिए कर देती हैं क्योंकि जोधपुर जो रेगिस्तान के बेहद करीब है, वहाँ पर अगर इतनी बारिश हो रही है, इतनी बरसात हो रही है कि सड़कें तालाब बनती हैं या फिर दरिया बन जाती हैं, चारों तरफ से पानी का बहाव नजर आता है, तो ऐसे में आखिरकार कुदरत की जो मार है इस वक्त राजस्थान के जोधपुर हो, जयपुर हो और दूसरे इलाकों में पड़ती साफ नजर आ रही है। अब आपको एक बार फिर से ले चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। अब महाराष्ट्र के नाला सोपारा की तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर हालात अभी जो हैं ऐसा लगता है कि तालाब में ही बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तालाब नहीं है, ना ही कोई लेक है, ये बाकायदा हाउसिंग सोसाइटी है। लेकिन इतना पानी बरसा कि पानी निकास ही नहीं हो सकी और ये पूरी तरह से पूरे सोसाइटी को डुबो दिया है। और देखिए पूरा ग्राउंड फ्लोर इस वक्त पानी में डूबा हुआ है और ख़ास तौर पे जिनका घर ग्राउंड फ्लोर पे है उनकी सबसे ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि किसी वक्त उनके घरों में भी ये पानी घुस सकता है। थोड़ा सा पानी और बढ़ा, यानी थोड़ी बारिश और हुई, उसके बाद उनके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। किसी तरह से लोगों ने अपने घरों को यहाँ बचा के रखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। और बाहर और निकलने के लिए और अंदर जाने के लिए लोगों को कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ड्रेन का जो पानी है, जो गंदा पानी, वो भी अब रिहायशी इलाकों में घुस गया है। तो नाला सोपारा की तस्वीर देख रहे हैं, तो मुंबई और इसके आसपास अभी इसी तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जहां पर जो लो लाइंग एरियाज है वहां से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और पानी भरता जा रहा है। महाराष्ट्र की अगर बात ही कर रहे हैं तो कुछ और शहरों की तस्वीर आपको दिखाते हैं। मुंबई के हालात भी आपको दिखाएंगे। मुंबई में जो सभी डैम है ओवरफ्लो कर रहे हैं, इतना पानी आ चुका है कि और पानी नहीं चाहिए। तो ऐसे में जो पानी ओवरफ्लो होगा वो शहर में ही जाएगा और यही वजह है कि वहां पर हालात इस वक्त क्या है, ये जानने के लिए सीधा एक ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। पिछले कुछ दिनों से मुंबई और आसपास के इलाकों में झमाझम बरसात हो रही है और इसी बरसात के चलते मुंबई और आसपास की जो झीलें हैं, कई सारी झीलें भरना शुरू हो गई है। मैं फिलहाल पवई में स्थित पवई लेक के पास खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि ये लेक पूरी तरह से भर गया है और ओवरफ्लो होने लगा है। आपको बता दें कि 600 हेक्टेयर में फैला ये लेक सन 1891 में ब्रिटिश टाइम में बनाया गया था, जिसके बाद इस लेक में जो पानी जमा होता था उसका इस्तेमाल पीने के लिए आसपास की लोकेलिटी में इस्तेमाल किया जाता था। चूँकि आप देख सकते हैं इस लेक के आसपास रिहायशी इलाका, साथ ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हुए हैं। उसके बाद बीएमसी ने इस पानी को पीने के लिए अनफिट घोषित किया और अब इस पानी का इस्तेमाल आसपास के इंडस्ट्रीज में किया जाता है और इस पानी का इस्तेमाल नॉन डोमेस्टिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब ये ओवरफ्लो होना शुरू हुआ और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग इसी लोकेशन पर आते हैं। अब आपको ले चलते हैं मथुरा यानी उत्तर प्रदेश। वहां पर भी इस वक्त जो लगातार बारिश हुई है और मथुरा में जो यमुना का जलस्तर जो बढ़ गया है उसके चलते शहर में पानी घुस गया। अंडरपास की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर गाड़ी फंसी हुई नजर आ रही है और ये गाड़ी आप देख रहे हैं कि पुलिस की गाड़ी है। जो पुलिस की जो जीप है वो फंस गई है और यहाँ पर अब इतना पानी भर गया है कि कोई गाड़ी यहाँ से अब गुजर नहीं सकती है। तो बात करें महाराष्ट्र की, राजस्थान की, उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों की या फिर उत्तर प्रदेश में मथुरा की, यहाँ पर भी आप देखिए इतना पानी भरा है कि अंडरपास पानी में डूब चुके हैं, पुलिस की गाड़ी तक फंस गई है। और यहाँ पर यमुना का जो जलस्तर है वो बड़ा है क्योंकि दिल्ली से जो यमुना गुजर रही है वहाँ उसका जो लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। इस वजह से दिल्ली के जो बराजेज हैं उसके गेट खोल दिए गए हैं। खासतौर पे कालिंदी कुंज का जो गेट है जिसे ओखला बराज कहा जाता है उसे खोला गया है, जिसकी वजह से जो पानी का जो फ्लो है अब धीरे धीरे मथुरा और आगरा की ओर बढ़ता गया है, जिस वजह से यहाँ पर बरसात के साथ साथ जो यमुना का जलस्तर बढ़ा उसके चलते शहर के अंदर पानी दाखिल हो गया है। और यही वजह है कि वहाँ के अंडरपासेस और के कुछ जो हिस्से हैं, खासतौर पे जो लो लाइंग एरियाज़ है या फिर यमुना जी के साथ जो लगे हुए इलाके हैं वहाँ पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से अब मथुरा में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।